जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में अमित शाह नीतीश कुमार पकड़ चुके हैं। जिस फॉर्मूले से नीतीश पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वो फॉर्मूला अमित शाह के हाथ बैठ चुका है। उस फॉर्मूला का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब सही मौका आ चुका है। लेकिन नीतीश कुमार खामोश बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में शाह के दौरे के पीछे की स्टोरी क्या है, नीतीश कुमार के लिए इसमें क्या मैसेज है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री कुर्मी, बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कुर्मी, बिहार में नई कार्यकारिणी में 5 कुर्मी नेता। जेडीयू में केसी त्यागी जैसे भूमिहार नेता को हटाकर जिस राजीव रंजन को जगह दी गई, वो भी कुर्मी समाज से। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुर्मी, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा लवकुश समाज से। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा। केंद्र में कुर्मी समाज से 4 मंत्री। बिहार में बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल कुर्मी। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल कुर्मी। यानी बिहार में लवकुश की जोड़ी का साथ ना हो तो पॉलिटिक्स में हिट होना नामुमकिन है। आप पूछेंगे कि कैसे? कैसे नहीं, ये पूछिए। अमित शाह का हालिया बिहार दौरा क्यों हो रहा है? असलियत कुछ और है। निशाना 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन मंच किसी और बहाने से तैयार हुआ। कभी सोचा है आपने कि पिछले 2-3 सालों में बिहार में सम्राट अशोक की जयंती जब भी मनाई जाती है तो अमित शाह वहां क्यों पहुंचते हैं? सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। साल 2022 में जब सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, तब बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। हर साल 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है और इस बार इस जयंती के लिए रोहतास की धरती को चुना गया। इस बार बीजेपी ने अमित शाह को बिहार भेजा ताकि बिहार की ओबीसी जातियां और विशेषकर लवकुश वोट बैंक में गहरी पैठ बनाई जा सके। महापुरुषों का तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए किसी को भी, और स्वाभाविक है जो प्रथम नायक थे इस प्रदेश के, जिन्होंने संरचना किया पूरे बिहार में, उनका आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। लवकुश एक ही साथ रहेगा, जो भगवान राम की पूजा करेगा उसी के साथ लवकुश जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार काफी एग्रेसिव होकर लवकुश वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं की जगह उमेश कुशवाहा जैसे कुर्मी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना देना इसका सबसे बड़ा सबूत था। और अब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से केसी त्यागी जैसे सीनियर नेताओं को बाहर करके राजीव रंजन जैसे कुर्मी चेहरे को बैठाना इसका एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है। 21 मार्च को जेडीयू ने अपनी कार्यसमिति में लवकुश फॉर्मूला अप्लाई किया और ठीक 2 दिन बाद यानी 23 मार्च को बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ठीक वही फॉर्मूला खेल दिया। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बिहार में लवकुश वोट सबको चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीतिक संस्कृति रही है। ये लोग हमेशा जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति करते हैं। तनाव पैदा करना, माहौल खराब करना इनकी प्राथमिकता में शामिल है। ये लोग भले जाति के आधार पर राजनीति साधने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है, जमात की राजनीति की है, जाति की राजनीति नहीं की है। इसीलिए लोगों को ऐसी राजनीति मुबारक। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार इतने लंबे दिनों तक सत्ता में बने हुए हैं तो इसलिए बने हुए हैं कि लवकुश समाज जो ओबीसी में दूसरे नंबर पर आती है वो इनके साथ खड़ी रहती है। सारी पार्टियां जो हैं
वह इस बात को मान करके चलती है कि एक मजबूत ओबीसी जाति जो है उनके साथ खड़ी है, तो बाकी लोगों का इनको वोट मिलते रहता है। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो ओबीसी समाज जो राजनीति को प्रभावित करता है उसमें लौकुश समाज की एक भूमिका तो है, और यही कारण है कि हर पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, ओबीसी में लौकुश समाज पर अपना दांव लगाती है। नीतीश कुमार की जीत का रहस्य लवकुश फॉर्मूले में ही छिपा हुआ है। क्यों नीतीश कुमार की कुर्सी कोई हिला नहीं पाता? क्योंकि नीतीश कुमार को लवकुश फॉर्मूले के तहत मिलने वाला वोट कभी इधर से उधर नहीं होता। 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो नीतीश कुमार को कभी भी लवकुश वोट का 22% से कम नहीं मिला। पहली बार नीतीश को 2014 में मोदी लहर के बावजूद 16% लवकुश वोट मिले थे। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और बिहार में 7.5% कुर्मी वोट बैंक है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जाति के लोग एक ही समुदाय के लोग खुद को मानते हैं। बिहार में सिर्फ कोयरी वोट 5% का है, यानी दोनों को जोड़ दे तो करीब 13% का आंकड़ा बनता है। नीतीश कुमार की नजर 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाकर टिक गई है और बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार को 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचने से रोकना है तो उनका सबसे सेफ और मजबूत रणनीति को तोड़ना होगा। बीजेपी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। एक तरफ लवकुश वोटों का समीकरण खराब करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी मैदान में आ चुके हैं। यानी नीतीश कुमार दो तरफ से घिर गए। अगर कुर्मी कोयरी वोट बैंक का 10% भी कुशवाहा और सम्राट चौधरी मिलकर छीन ले गए तो नीतीश का काम खराब हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद है और नीतीश कुमार जी के पास कोई वोट बैंक अब नहीं बचा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी को छोड़ते समय जिस तरीके से उनको दुत्कार लगाया, जो बातें कही, जो सवाल उठाए, तो उससे तो साफ हो जाना चाहिए कि जिस लौ कुछ समीकरण की बात नीतीश कुमार जी कहते थे तो उस समीकरण में कुछ समाज को, कुशवाहा समाज को पिछलग्गू बनाकर झोला झंडा उठाने के लिए, जयकारा लगाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था और वो कुशवाहा समाज अब उनको छोड़ चुका है। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की स्वीकारिता तो अपने समाज में है और जिस कुछ समाज से ये आते हैं वो कुछ समाज तो इनको मान्यता देती है, और अगर वो कुछ समाज जिसका माना जाता है कि 8% वोट है, लौ समाज जिसका माना जाता है कि 4% वोट हैं, अगर ये दोनों नेता जो कद्दावर नेता है, एक तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक वैसे नेता जिनको कि अपने समाज में, खास करके कुछ समाज में, लौ समाज में भी स्वीकारिता है, दोनों नेता अगर अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, जिनकी संख्या 12% के करीब आ जाती है, तो नीतीश कुमार को प्रभावित तो कर देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार। बिहार में दलित के भीतर महादलित, पिछड़ा के भीतर अति पिछड़ा और मुसलमानों के भीतर पसमानदा की खोज करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट का जब रिशफल हुआ तो 27 ओबीसी कोटे के मंत्री बनाए गए। इनमें अनुप्रिया पटेल जैसे बड़े नाम उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं। 2021 में मोदी कैबिनेट में आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। आरसीपी सिंह कुर्मी समाज से आने वाले नेता हैं, हालांकि अब वो मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश से पंकज चौधरी बीजेपी के कद्दावर कुर्मी नेता हैं जो केंद्र में मंत्री बनाए गए। अपना दल से अनुप्रिया पटेल कुर्मी नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट में भी कुल 22 मंत्री हैं जिनमें 2 कुर्मी और 2 कोयरी समाज से हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना के पीछे कुर्मी समाज को मिलने वाले आरक्षण को बचाने का खेल था। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत ऐसे समय में कर रहे हैं जब यह आरोप लगाया जा रहा है कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लीक हो गई और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा कुर्मी समाज के लोगों को मिल रहा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो आरक्षण का फॉर्मूला बदल सकता है और तब इसका नुकसान कुर्मी समाज को हो सकता है।
इसी कुर्मी समाज के दम पर नीतीश कुमार की सत्ता उनके विरोधी हिला नहीं पाते। इसलिए आनन फानन में केंद्र पर दबाव डालकर बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत करवाई गई और नीतीश कुमार ने ऐसा किया भी। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बचाने में जुटे हैं और बीजेपी नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में। बिहार में जब से बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटा तब से सम्राट चौधरी सिर्फ एक नारा दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू में खुद को छोड़कर किसी भी कुर्मी नेता को आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते लगाते बीजेपी ने अब सम्राट चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, सबको अच्छे से पता है बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला करना है तो जातीय कार्ड खेलना पड़ेगा। उसमें भी जो सबसे पावरफुल जाति है उनको इग्नोर नहीं करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के कुर्सी संभालने के बाद अब यह फार्मूला ज्यादा मजबूत हो चुका है। नीतीश कुमार ने जब खुद को बिहार में लॉन्च किया तो आगे बढ़ने का बेस यही कुर्मी कोयरी वोट बैंक ही था। इसी फॉर्मूले पर चलकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किले में उन्होंने सेंधमारी की। 1990 में बिहार में यादव वोटर्स का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन तब बिहार में कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स का दबदबा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। नीतीश कुमार ये बात समझ चुके थे। 1994 में पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई। इस रैली में कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी समाज के लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया। खुद नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें इस जाति का जबरदस्त समर्थन मिला। इस रैली को कुर्मी चेतना रैली का नाम दिया गया और कहा गया कि लालू की सरकार ने कुर्मी समाज के लोगों को उनका हक नहीं दिया। जब नीतीश कुमार गांधी मैदान के मंच से भाषण दे रहे थे तो खूब तालियां बज रही थी। इसी मंच से नीतीश कुमार ने नारा दिया था, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार नजरअंदाज करे वह सरकार रहने लायक नहीं है। तब लवकुश वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार लालू यादव से भी टकरा गए थे और अब उसी लवकुश वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार अपनी रिटायरमेंट को टालकर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचने की कोशिश में है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।